आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए। और आज का हमारा क्लास है रेशियो का क्लास 5। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग अर्थमेटिक का पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है, एज और कौन सा एवरेज। हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर आ चुके हैं और ये तीसरे चैप्टर का रेशियो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका 5वां क्लास है। तो आज का हमारा जो क्लास होगा वो रेशियो का क्लास होगा। और रेशियो का क्लास कौन सा मेरे भाई? 5वां क्लास है। ठीक, इसमें हम क्या नई चीज़ें सीखेंगे, ये कट रहेगा, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि कटे नहीं। आज हम लोग क्या सीखेंगे? मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस माने मेरे भाई 1 2 3 4 यानी 4 वीडियो हमने डाल रखा है। उसी 4 वीडियो में जो भी हमने आपको सिखाया है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया, उसी सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या करेगा, मिश्रित क्वेश्चन देगा। सब कॉन्सेप्ट कौन सा लेगा? वहीं सारा पीछे वाला। बस इसमें क्या करेगा, लैंग्वेज बेसिस प्रश्न देगा, भाषा संबंधी प्रश्न देगा और कॉन्सेप्ट सारा वहीं यूज करेंगे। कुछ नई चीज़ें नहीं सीखेंगे। रेशियो वहीं होता है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने सिखाया उसी डाटा का क्या करेगा, यूज करेगा और क्वेश्चन हमसे पूछेगा। आइए 1-2 को क्वेश्चन देखते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन दे रखा है और आप हमें बताइए देख करके अपना अनुभव कि क्या कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए क्या दे रखा है आज। बोल रहा है कि सर देखिए 8,640 रुपये की 8,640 रुपये की राशि को 4 लोगों में बांटना है। कौन कौन से लोग हैं मेरे भाई? ए, बी, सी और कौन सा डी। तो बांट दो। तो बोला सर सिंपल नहीं बांटना है, हम बता रहे हैं आपको कैसे बांटिए। बोला सर कि ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से के 4 गुना और सी के हिस्से के 8 टाइम्स और डी के हिस्से के 10 टाइम आपस में क्या है मेरे भाई? बराबर है। बोले इस रेशियो में कैसे बांटना है मेरे भाई, ये तो बता। ए को को रुपया दे, बी को को रुपया दे, सी को कितना दे और डी को कितना दे। तो बोला सर वो नहीं पता है। हम आपको जिसे बता रहे हैं इसका ए का इतना हिस्सा, सी का बी का इतना हिस्सा और सी का इतना हिस्सा, डी का इतना हिस्सा आपस में क्या है? बराबर है। तो आप हमें बताइए कि सी को रुपया मिला। भुजबलिया भुजवा रहा है। तो आइए पहले देखते हैं और फिर बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है कि नहीं। आ जाओ देखते हैं। जिसके बारे में कहे मेरे भाई फटाक से उसका पहले तो रेशियो बनाइए। घर पे हम लोग बना रहे हैं और सीख रहे हैं बनाने के लिए, तो लिख लेना है। एग्जाम में वगैरह ये सब नहीं लिखना है इतना। ठीक, मैं बोलूँ और कुछ बता तो बोले सर देखिए 1 के हिस्से का 5 गुना करिए, यानी कि जो भी ए को मिलेगा उसका 5 टाइम करिए। हम बोले और बता। सर बी को जितना मिलेगा ना उसको 4 टाइम करिए और सी को जितना मिलेगा उसको 8 टाइम करिए और डी को सर जो मिलेगा ना, डी को उसको आप क्या करिए, डी को 10 टाइम करिए। ये हिलता कितना है। जो भी डी को हिस्सा मिलेगा उसको आप 10 टाइम करिए, कितने? 10 गुना। और ये सर जो भी आप 10 गुना करिएगा ये आपस में क्या है? बराबर है। यानी इसका 5 गुना, इसका 4 गुना और इसका 8 गुना और इसका 10 गुना क्या है? आपस में बराबर है। ठीक, यानी कि सबसे ज़्यादा किसको पैसा मिलेगा? बी को। देख रहे हो इसका 4 गुना इसके 10 गुने के क्या है? बराबर में। आपस में सब बराबर है ना। तो हमसे पूछ रखा है सर सी का हिस्सा बताएं। मेरे भाई सी का हिस्सा और सी का रेशियो निकालने के लिए आपको फर्स्ट क्लास में ही सिखाए हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दे बराबर में 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो इस तरह का क्वेश्चन दे और ए बी सी का रेशियो में पूछे कि ए बी सी का रेशियो में वैल्यू बताइए, तो मेरे भाई फर्स्ट क्लास में ही समझाए थे कि जिसका निकालना है उसको क्या करो? बंद करो। जिसका निकालना है उसका क्या करो? बंद करो। और दूसरा तरीका ये बताया था कि अगर ये ना समझ में आए कि बंद करो और बाकी सबको क्या कराना है? गुना कराना है। 8 चौका 32 और 32 दहा 320। दूसरा तरीका हमने ये भी आपको बताया था कि अगर बंद नहीं करना है आपको तो क्या करना है? इन सब का एलसीएम लेना है। एलसीएम वो संख्या होती है जो सबसे क्या होगा? कट जाएगा। ठीक, और एलसीएम इसीलिए आता है कि सबको क्या करेगा? रेशियो का मान निकालने के लिए। तो मेरे भाई सबका अगर एलसीएम मैं पूछूँ तो बोले सर इन सब का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। अब बारी बारी से भाग लगाएंगे। 8 5 कितना हो जाएगा? 40। यानी एक कहीं से 8 आ गया। बी का कितना हो जाएगा? 10। सी का कितना हो जाएगा? सी बारी बारी से भाग लगाना है। 8 5 40, 10 चौका कितने? 40। ये क्या निकाल, ये निकाल लिए कि ए को रुपये रेशियो मिलेगा 8 रुपया, बी को रुपया मिलेगा 10 रुपया और सी को रुपया मिलेगा 5 रुपया और डी को रुपया मिलेगा 9 रुपया। हम बोले कि रेशियो में इन सबको रुपया देना है मेरे भाई। तो 10 8 18, 18 5 23, 18 5 23 और कितने हो जाएगा? 27। यानी कह सकते हैं सर इन सबको आप रेशियो में कितने यूनिट दीजिएगा? 27 यूनिट दीजिएगा। कितने यूनिट? 27। बोले कि रुपया इन सबको ऐसे ऐसे करके 27 रुपया दे रहे हैं, लेकिन रुपया में ओरिजिनल में कौन रुपया दे रहे हैं? 8,640। ठीक, इसको 27 दिया 81 और 27 ऐसे भी कटा लेंगे। रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा? 27 दिया 81 और 27 दूनी का 54। यानी रेशियो 1 का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा? 320। यानी कह सकते हैं कि अगर रेशियो में अगर किसी को रेशियो में 1 मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है, तो उसको वैल्यू में यानी रुपया में रुपया मिल रहा है मेरे भाई? 320 रुपया। रुपया मिल रहा है? 320 रुपया। तो 1 का मान 320। हमसे पूछ रहा है सी का हिस्सा। हम बोले कि सी
तू अपना हिस्सा बता। तो बोले सर रेशियो में मेरा कितना है 5, तो 5 गुना कितना करेंगे मेरे भाई 320, और 32 पचे कितना होता है 160, यानी एक और रुपया मिलेगा, एक और रुपया मिलेगा 1600। देखिए हमने इसमें कुछ नया चीज़ नहीं सीखा, बस इसलिए क्वेश्चन लाया है कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा है, ये बराबर करके रेशियो निकालना, ये हमने फर्स्ट क्लास में ही सीखा है। बस आपको दिखा रहे हैं कि देखिए उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके लैंग्वेज बेसिस प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछता है, ठीक। और कुछ नई चीज़ें नहीं सीखे, ऐसे ही क्वेश्चन देगा लैंग्वेज बेसिस। बस भाषा को समझना है, पढ़ते चलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। जैसे ही 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए बड़ा सर देखिए आ जाओ एक और क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी निपटा देते। देखो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछता है ये, ठीक। देखते हैं, पहले भाषा को समझते हैं। बड़े सर देखिए एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया, हम बोले और बताओ, और तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात इतना इतना अनुपात में टूट गया, ठीक। बोल रहा है कि सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। यदि यह सोना टूटने पर इतने रुपए का नुकसान हुआ तो सोने का मूल्य कीमत क्या है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन को क्या कर रहा है। जिसे एक सोना था पहले और सोना टूटा हुआ नहीं था, तो मेरे भाई मान लो उसका मूल्य कुछ था, कुछ प्राइस होगा। अब उस सोना 3 टुकड़ा में टूट गया, जिसके टूटने के कारण सोने के मूल्य में कमी हो गई। 3 टुकड़ा में टूट गया तो श्योर है कि कुछ ना कुछ कमी होगा। हम बोले कितना कमी हो गया, तो 23,500 होगा। तो बोले सर हमें जब सोना नहीं टूटा था, यानी कि पूरा एक था, तब हमें उसका मूल्य कितना था ये बताइए। आ जाओ बताते हैं। बोले तू बता अपना सोने का मूल्य कितना है। तो बोले सर ये नहीं पता है, बस इतना पता है कि जो भी सोना है, सोना का मूल्य उसके वजन के, यहाँ पे लिख रखा है, इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है मेरे भाई बराबर। सिंपल अर्थ में समझिए, समानुपाती का अर्थ क्या होता है बराबर, यानी कि जो सोना का प्राइस होगा ना, सोना का प्राइस उसके वजन के वर्ग के बराबर होगा, वजन के वर्ग के बराबर, ठीक। तो सोने की मूल कीमत अगर मैं पूछूं, सोने की अगर मेरे भाई मैं मूल कीमत पूछूं, मूल कीमत, मूल प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस। तो बोले सर ओरिजिनल जो प्राइस होगा ना सर, इन सबको जोड़िए, 4 3 7 5 कितने 12, यानी मेरे भाई 12 का स्क्वायर करिएगा कितना आएगा 144। यानी कह सकते हैं कि सर रेशियो में उस सोने की प्राइस कितनी थी 144। कब, जब टूटा नहीं था तब। बोले अब उसका कीमत बताओ, अब यानी कि अब उसकी कीमत, अब कब मेरे भाई टूटने के बाद, कब टूटने के बाद। तो बोले सर टूटने के बाद अभी भी उसका जो मूल्य होगा, जो उसका प्राइस होगा, उसके वजन के वर्ग के बराबर होगा। तो अब उसका जो वजन है मेरे भाई, पहला जो सोना टुकड़ा, पहला जो टुकड़ा है उसका वजन कितना है 3। तो मेरे भाई अब इसका वजन कितना हो जाएगा। तो बोले सर इसके वजन के वर्ग के बराबर होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा। दूसरे सोना का है उसका वजन कितना होगा। तो बोले सर उसका वजन कितना है 4, तो उसका जो प्राइस होगा वो 4 के स्क्वायर होगा। ऐसे ही तीसरा जो है उसका वजन सर 5 है, तो वजन जो मूल्य होगा प्राइस 5 के स्क्वायर होगा। यानी कि सर अब उसका कीमत हो जाएगा 9, 16 और 25, और अगर तीनों टुकड़ा को अगर जोड़ा जाए तब कितना हो जाएगा 50। हम क्या निकालें कि अब उसकी कीमत कितनी हो गई मेरे भाई 50। कितनी हो गई 50। कब, सोना टूटने के बाद, सोना टूटने के बाद। पहले कितना था, तो बोले सर पहले था 144, अब उसका कीमत कितना हो गया 50। हम बोले कि क रुपया का हमको नुकसान हो रहा है। तो बोले सर कि 94 रुपये का नुकसान हो रहा है। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है 94 रुपये का। कितने रुपए का 94 रुपये का। यानी कह सकते हैं यूनिट में, रेशियो में, जैसे तुम मान निकालना चाहते हो, रेशियो है तो रेशियो लगा लो कि रेशियो में सर हमें 94 रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन रियल में सर आपको 23,500 का नुकसान हुआ है। कितने रुपए का 23,500 रुपये का नुकसान हुआ है। हम बोले वेरी गुड। हम क्या निकालेंगे कि रेशियो 94 का मान इतना, तो 1 का मान कितने है मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ निकाल देते हैं। ये 47 से 2 बार में कट जाएगा, ये 47 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 500, और 2 से कट जाएगा। ये रेशियो 1 का मान कितना आया मेरे भाई 250। यानी कह सकते हैं कि जिस सोने की कीमत अगर रेशियो में 1 होगा तो उसका प्राइस कितना होगा 250 रुपये। 21 में रुपया में, तो हमसे पूछ रखा है सोने की मूल्य कीमत बताइए। मूल्य कीमत सोने का कितना था मेरे भाई, सोने का मूल्य कीमत कितना था। तो बोले सर सोने का मूल्य कीमत था 144, तो 144 गुना कितना करेंगे 250। ये हो जाएगा 0 और 25 का 100, 25 का 100 और 10, यानी कितना हो जाएगा ये 0 और 25 और 11 कितना होता है 36। यानी कह सकते हैं कि सर सोने का जो ओरिजिनल प्राइस था ना, ओरिजिनल प्राइस यानी जब सोना नहीं टूटा था तब उसका मूल्य कितना था 36,000। क्लियर है। देखो वही कॉन्सेप्ट है। रेशियो जो है चैप्टर पूरा क्या होता है लैंग्वेज बेसिस है, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा उतना नहीं है जो कॉन्सेप्ट था हमने 3-4 कॉन्सेप्ट हमने सिखाया। अब क्या करेगा, उसी पे क्या करेगा वो डिफरेंट टाइप के कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछेगा, जिससे ये वाला था और भी है। देखिए आइए ना देखते हैं। चलिए
और सर देखिए एक हीरे का मूल्य उसके भार के सेम, देख रहे हो, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। और सर देखिए एक हीरे का मूल्य ना उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, मतलब मेरे भाई बराबर, अनुक्रमानुपाती ये भी क्या है, समानुपाती क्या है, बराबर, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। और हीरा 4 भागों में टूट गया, 1 2 3 और कितने 4 भागों में, यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 1,000 की कमी हुई मेरे भाई, 70,000 की कमी हो रही है। तो मेरे सर हीरे का मूल्य सेम कॉन्सेप्ट, इसको बनाना है तो क्या लिखेंगे कि उसका मूल्य कितना है, हीरे का मूल्य कितना है, यानी ओरिजिनल प्राइस। ठीक, ओरिजिनल प्राइस कितना है मेरे भाई, यानी कि मूल कीमत। अगर मैं पूछूं कि मूल कीमत बताओ तो बोले सर कि मूल कीमत बताने के लिए आप हमको सिखाए हैं 4 3 7 2 9 1 10, 10 का स्क्वायर कितने मेरे भाई 100, यानी कि रेशियो में मूल कीमत कितने है 100। हम बोले अब उसका कीमत कब होगा, टूटने पर। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, टूटने पर। और टूटने पर कीमत कितना हो गया मेरे भाई, तो बोले सर टूटने पर कीमत अभी बता दे रहे हैं आपको। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 दिखाई दे रहा है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। यानी कि कह सकते हैं कि सर रेशियो में पहले उसका प्राइस जब सोना नहीं टूटा था तो 100 था, अब उसका रेशियो में कितना हो गया 30। कमी कितना का हो रहा है मेरे भाई, नुकसान कितना का हो रहा है 70 का, 70 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन नुकसान हुआ कितना, 70,000 का नुकसान हो गया। 70 का मान 70,000, तो 1 का मान 1,000। ठीक, 1 का मान कितना 1,000। हमसे क्या पूछ रहा है कि हीरे का मूल्य कीमत, हीरे का मूल्य रेशियो में कितने है मेरे भाई 100, तो 100 गुना कितना कर देंगे 1,000, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1 लाख। यानी सोने का ओरिजिनल प्राइस कितना था 1 लाख। देख रहे हो, जब कॉन्सेप्ट सीख गए हम लोग तो बनाने में कितनी आसानी लग रहा है। आइए और चीज़ों को समझते हैं। इसको बनाने से पहले इसके थोड़ा जो हल्का हल्का है ना उसको पहले से देख लेते हैं। पहले इसको निपटा ही देखा, चलो निपटा ही देते हैं, हल्का क्या। लेकिन देखो ये जो क्वेश्चन है इसको पीछे थोड़ा सा सेट करना चाहिए था, क्योंकि इससे इजी भी क्वेश्चन है। और जब आ गया तो पहले इसको निपटा ही देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, बोले सर देखिए एक व्यक्ति 86,000 रुपये की धनराशि 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। ठीक, नेफ्यू मतलब भतीजा होता है। और सर यदि प्रत्येक भतीजे का धन 4 गुना प्राप्त हो, प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे के धन का 4 गुना। ठीक, आ जाओ, जो अब कर रहा है वो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट रेशियो का है। ठीक, बट सर प्रत्येक जो डाउटर का है ना, डाउटर, तो वो प्रत्येक नेफ्यू से कितने गुना प्राप्त करती है। नेफ्यू मतलब भतीजा, हम लिख रहे हैं कितना, नेफ्यू मतलब क्या चाहिए भतीजा। तो सर उसके जो डाउटर है ना, डाउटर पुत्री का जो धन प्राप्त हो रहा है प्रत्येक भतीजे के धन का कितना गुना, 4 गुना प्राप्त हो रहा है। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा आगे सीखते हैं। अभी भाषा को सिर्फ लिखा है, प्रत्येक पुत्र को यानी सन को हम बोले कि सन को 100 रुपया दे रहा है, तो बोले सर कि सन को प्रत्येक भतीजे के धन का 5 गुना दीजिए। कितना गुना दीजिए, 5 गुना दीजिए। इसका मतलब ये है कि सन को 5 गुना मिलेगा नेफ्यू के धन से। अब ये सब लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखे भाषा को कि क्या हम बोले कि पुत्री को तुमको देना है 100 रुपया देगा, तो सर पुत्री को जितना भतीजों को देगा ना उसके 4 गुना। हम बोले भतीजा को, ठीक है, यानी भतीजा को मिलेगा 1, पुत्री को 4। हम बोले बेटा को कितना देगा, तो बेटा को बोल रहा है जितना भतीजा को मिलेगा ना उसका कितना 5 गुना। और इस रेशियो में हमको क्या करना है, बांटना है। तो अब आते हैं अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्या लिखेंगे मेरे भाई, सन और डाउटर और कौन सा नेफ्यू। तो भतीजे से जो पुत्री उसको कौ गुना मिलेगा, 4 गुना। और जो पुत्र है उसको भतीजे से कितना गुना मिलेगा, 5 गुना। काम खत्म। यानी पुत्र को मिल रहा है सन, एस मतलब सन मेरे भाई, और डी मतलब डाउटर यानी पुत्री। यानी कि पुत्र को मिल रहा है 5 रुपया और पुत्री को 4 रुपया और भतीजे को 1 रुपया। ठीक, हम बोले रेशियो में तीनों को 100 रुपया मिला, तो सर रेशियो में 10 रुपया मिला, लेकिन 100 रुपया देना है नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आगे जाना होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक लाइन दे रखा है कि सर प्रत्येक पुत्री, और यहाँ पे देखिएगा तो प्रत्येक पुत्र दे रहा है, प्रत्येक भतीजा और प्रत्येक भतीजा। प्रत्येक का मतलब होता है मेरे भाई 1, प्रत्येक माने 1, यानी एक पुत्र को 1 रुपया मिला, एक पुत्र को। तो अब बताओ तुम हमसे कि उसके पास उसका पुत्र कौ है, तो 5 गो पुत्र है, तो 1 पुत्र के 5 रुपया मिलेगा, तो 5 गो पुत्र का 100 रुपया मिलेगा, 25 रुपया। टोटल 5 पुत्र को रेशियो में 100 रुपया मिलेगा, 25 रुपये। हम बोले और बताओ, ये मिट गया क्या जी, अच्छा 4 था। हम बोले और बताओ पुत्री को है, तो बोले सर 4 पुत्री है और 1 पुत्री को 4 रुपया, तो 4 पुत्री को 100 रुपया, टोटल 16 रुपया मिलेगा। भतीजा कौ है, 2 भतीजा, 1 भतीजा को 1 रुपया, तो 2 भतीजा को 2 रुपया। ये क्यों निकाले, क्योंकि मेरे भाई देखो ये टोटल धनराशि है, ये क्या है, कुल धनराशि है। एक व्यक्ति इतना की धनराशि इतने लोगों में बांट रहा है, 5 गो लड़का में, 4 गो लड़की और 2 गो भतीजा में। ये एक का है और ये पूरे का है, यानी कह सकते हैं
कि सर इसको मिलेगा 25, इसको पुत्री को टोटल 4 को पुत्री है तो सबको कितना 16 और इसको कितना 2। अब इसको कर लेते हैं मेरे भाई, कितना हो जाएगा ये 6 2 सॉरी 6 5 11 1 13 और कितना हो जाएगा 43। ये क्या निकाले कि सर रेशियो में तीनों को मिला के कै रुपया बांटना है 43 रुपये, लेकिन देना कितना है मेरे भाई 86,000। तो रेशियो 43 का मान 86,000, तो एक का मान कितने हो जाएगा मेरे भाई 2,000। एक का मान कितने हो जाएगा 2,000। तो बड़ा सर प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताइए, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितने है मेरे भाई 4। एक पुत्री का हिस्सा कै रुपये है 4, तो रेशियो में एक का मान 2,000, तो 4 का मान कितने हो जाएगा 8,000। यानी प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कै रुपया है, तो बोले सर 8,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। देख रहे हो, बस भाषा को समझना है मेरे भाई और आगे बढ़ना है, बन जाएगा सारा क्वेश्चन, बनेगा काहे नहीं। आइए और देखते हैं। ये कौन सा खुल गया जी, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लग रहा है। खुल जाओ भाई, क्लास लेना है। चलिए खुल गया, चलिए देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन था, ये कौन सा है मेरे भाई 66 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको हिला डुला रहे हैं ताकि काम करे, दिखाई दे। चलिए दिखाई दे रहा है ना। चलिए आते हैं, देखते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ये सब क्या है, ये सब बंटवारा वाला क्वेश्चन है, सब बंटवारा ला। हिस्से का क्या है, बंटवारा होता है इसमें, किसको कितना हिस्सा मिला बस वही सब सीखते हैं इसमें से। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आ जाओ ना देखते हैं। पर सर देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को क्या बोल रहा है, अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग प्रत्येक का कितना है 3:1। भाषा को पढ़िए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। पर सर यदि पुत्र को पुत्री से इतना रुपए कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। एक लाइन में क्वेश्चन बनाएंगे, देखना। यहाँ पे एक तुलना होता है, ध्यान से देखिएगा तो तुलना हो रहा है। पत्नी के भाग, यहाँ पे उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसके पत्नी तथा पुत्र का भाग प्रत्येक का हिस्सा कितना है 3:1। आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। पहले में कौन है पुत्री, यानी कि लिख देते हैं डाउटर। अरे यार, पहले में कौन सी है डाउटर डी, और फिर कौन है वाइफ, उसकी पत्नी है। तो हम बोले पत्नी और उसकी पुत्री को कै रुपया मिल रहा है, तो बोले सर उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग कितना है 3:1। हम बोले और बता। अगला बार में फिर मेरे भाई बोल रहा है कि उसकी वाइफ, उसकी पत्नी तथा पुत्र, पत्नी और अगली बार किस में बंटवारा कर रहा है, पुत्र में। और प्रत्येक का भाग कितना है 3:1 है, मतलब कि 2 तरह से बंटवारा किया। एक बार पत्नी से तुलना किया और बेटी का, तो उस रेशियो कितना है 3:1। और एक बार पत्नी को पुत्र से तुलना कर रहा है, उसका भी रेशियो कितना है 3:1। यानी वाइफ को यहाँ पे 1 रुपया मिल रहा है मेरे भाई, और उसकी पत्नी को यहाँ पे कै रुपया मिल रहा है 3 रुपया। तो हम क्या करेंगे कि पत्नी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। दोनों जगह वाइफ का जो भाग होना चाहिए, रुपया हिस्सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो या तो इसको 3 से भाग लगा दो या फिर इसको 3 से गुणा करा दो, एक ही ऑप्शन है, ठीक। तो इसको हमने 3 से गुणा करा दिया। 3 से क्या करा दिया, गुणा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि वाइफ का जो वैल्यू हो जाए बराबर हो जाए। तो डाउटर हो जाएगी 3 और वाइफ हो जाएगी कितना 3, सॉरी डाउटर हो जाएगी 9, क्योंकि मेरे भाई गुणा कराएंगे तो दोनों में कराएंगे। तो पुत्री हो जाएगी 9 और वाइफ को कितना मिलेगा 3, और बेटवा को कितना मिलेगा, तो बेटवा को मिलेगा कितना 1, क्योंकि इसमें गुणा नहीं कराएंगे। तो बेटा को क्या मिलेगा 1 का 1 मिलेगा। यानी कह सकते हैं सर पुत्री को 9 रुपया मिला और उसकी वाइफ को 3 रुपया मिला और उसके बेटवा को 1 रुपया मिला। हम बोले टोटल कै रुपया मिला, यानी कि टोटल कै रुपया का बंटवारा हुआ रेशियो में। तो बोले सर 13 रुपये का, 9 3 12 1 13। हम बोले कि ओरिजिनल में कै रुपया का, नहीं सॉरी कुल वैल्यू नहीं दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ने हैं। यदि पुत्र को पुत्री से 1,000 रुपये कम मिले, पुत्र को पुत्री से 1,000 कम मिले, पुत्री को कितना मिला है 9 और पुत्र को 1। बोले रेशियो में कितना कम मिला है मेरे भाई, रेशियो में कितना कम मिला है इसका इससे। तो बोले सर कि रेशियो में 8 का कम मिला है और वैल्यू में कितने 1,000, कितने 1,000। ये कट जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, संपत्ति का कुल हिस्सा पूछ रहा है। चलो इसको कटा लेते हैं, 13 से कटना चाहिए, ठीक। तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 8 से। 8 एकम 8, 8 दूनी का 16 और 8 5 40। रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा 125। तो 125 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि कुल वैल्यू बताइए, यानी संपत्ति का कुल मूल्य बताइए। संपत्ति का कुल मूल्य मेरे भाई कितना, ऊपर आ जाओ, ऊपर कुल प्राइस कितना हो जाएगा। तो बोले सर कि कुल मूल्य जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा रेशियो में 13। 9 3 12 कितने 13, 1 का मान 125, तो 113 का मान, सॉरी 13 का मान कितना गुणा करा लेंगे।
अब इसको गुणा करा लो, जो आएगा क्या हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा कितने 125 1250 125 तियाँ यानी कितने हो जाएगा ये, आ जाओ गुणा ही करा लेते हैं। ये 13 5 65 की 5 हाथ में लगा कितना 6 और 13 दूनी का 26 और 26 6 कितने 32 32 का कितना 2 हाथ में लगा 3 और 13 3 कितने 16 यानी कि 16,250 रुपया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, यानी कुल को रुपये का बंटवारा होता है 16,250 रुपये का। देखो सब लैंग्वेज बेसिस प्रश्न है, यदि आप देख पा रहे हो तो सब लैंग्वेज बेसिस प्रश्न है, बस भाषा को समझना है और बनाना है। आइए और क्वेश्चन को देखते हैं। अब नहीं है क्या मेरे भाई, आ जाओ देखो किस तरह से क्वेश्चन को पूछ रहा है। बोल रहा है सर देखिए एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री और अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र, अच्छा एक ही चीज़ वाला लिखा गया यहाँ पे पुत्री है, यानी 3 लोगों में बांट रहा है। एक अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को बांट रहा है, लेकिन इस तरह से बांट रहा है कि जो बेटी है उसका 1/2 भाग, जो वाइफ है उसका 1/4 भाग और जो पुत्र है उसका 1/5 भाग, यानी जो सन है उसका 1/5 भाग आपस में क्या है मेरे भाई बराबर है। आपस में क्या है बराबर है, आपस में क्या है बराबर है। तो बोले सर पुत्री का भाग कितना है। जब फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्लास मेरा देखिएगा मेरे भाई, हम बताए थे कि जब इस रूप में हो ये 4 है और हमसे डी यानी डाउटर, वाइफ यानी पत्नी और एस यानी सन यानी पुत्र का रेशियो अगर पूछना है तो मेरे भाई अगर P/Q के रूप में हो और बराबर के साइन में हो तो जो नीचेवा होगा ना वहीं उसका रेशियो होता है 2 4 और कितना हो जाएगा 5। यानी कह सकते हैं कि सर पुत्री को मिलेगा 2 रुपया और वाइफ को मिलेगा 4 रुपया और उसके बेटवा को मिलेगा 5 रुपया, काम खत्म। अब देखो बंटवारा करते हैं तो पुत्री का भाग पूछ रहा है। हम बोले इन तीनों का रेशियो में कितना पैसा मिल रहा है, तो बोले सर 4 2 6 और 6 5 कितने मेरे भाई 11, लेकिन रियल में क रुपया था तो 3,30,000। रियल में कितना बंटवारा होता 3,30,000, तो 11 का मान 3,30,000, तो 1 का मान मेरे भाई 3 और कितना हो जाएगा 1 2 3 और कितने 4 यानी 30,000 आ जाएगा। 1 का मान 30,000। क्या पूछ रहा है पुत्री का हिस्सा पूछ रहा है, तो 30 दूनी का 60,000, काम खत्म। यानी पुत्री का हिस्सा कितना हो जाएगा मेरे भाई 60,000। देख रहे हो कितनी चीज़ें आसान है, बनाना है फटफट आगे बढ़ना है, बस भाषा को समझना है, बनाना है, आगे बढ़ना है। अब देखो ये सब क्वेश्चन हमको फर्स्ट में डालना था, लेकिन ये अभी लास्ट में आ रहा है, इसलिए हमने बोला था कि पहले इसको बता लेते हैं, पर कोई नहीं, इसको देखो हम बस दिखाने के लिए लाए हैं कि देखो इस तरह से भी क्वेश्चन क्या करेगा पूछेगा, जो कि पहला क्लास का है। ठीक, पहला क्लास मेरा क्लास 1 में पढ़िएगा तो ये सब हमने बराबर करना सिखाया है मेरे भाई कि अगर P/Q के रूप में रेशियो दे रखा हो और अनुपात में दे रखा है और ABC का अगर आपको अनुपात चाहिए तो हम क्या सिखाए थे कि बटवा वाला को नीचे से क्या करना होगा, ऊपर करना होगा, कटाना होगा, नीचे नहीं रहता, P/Q के रूप में अनुपात नहीं रहेगा। तो उसके लिए सिखाए थे आप क्या करिए कि 1/2 है, 1/3 है और कितने हैं 1/4 है। तो हम बोले थे मेरे भाई नीचे वाला हटाने के लिए आप LCM ले लियो। क्या लेना है LCM, 2 3 और 4 का LCM कितना होगा 12 और बारी बारी से कटा लो, ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 3 चौका 12 और 4 3 12। यानी कि अगर इस रेशियो को हम इस रेशियो में कन्वर्ट किए तो कितना आ गया 6 4 और कितना, यानी ए का हिस्सा को रुपया मिलेगा 6 रुपया और बी को रुपया मिलेगा 4 रुपया और सी को रुपया मिलेगा 3 रुपया, काम खत्म। हम बोले कि रेशियो में टोटल को रुपया का बंटवारा होगा तो वैसे 6 4 10 3 13, लेकिन रियल में कितने का बंटवारा है 624। सी का भाग कितना है अपने से कटा लो, 13 चौका 52 होगा और 13 8 104 होता है 48। ठीक, क्या पूछ रहा है हमसे सी का हिस्सा 48 थी, 8 का 24 और 8 का 24 और 4 3 12 2 14, यानी सी का हिस्सा को रुपया हो जाएगा मेरे भाई। तो बोले सर कि सी का हिस्सा 48 गुना का करा दीजिए 3, कितना आ जाएगा 144, काम खत्म। देख रहे हो, आइए कहाँ गया जी, चलो देखो अब ये क्वेश्चन को लिए बस यही सब रेशियो दिखाने के लिए ही लाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता है बहुत डिफरेंट। जैसे देखिए रामलाल है ना, उसके पास 2 धन है, मान लो एक धन का मूल्य है 1 लाख और एक धन का मूल्य है कितना 2 लाख। उस 2 धन को 2 प्रकार के 2 तरीक़ों से बंटवारा कर रहा है। देखिए पहला जो तरीका है उसके पास 4 पुत्र हैं A B C और कौन सा D, चारों लड़का में जो पहला जो धन है उसके पास उसको इस रेशियो में देता है कि पहले बेटे को A को 4 रुपया दिया, B को 3 रुपया, C को 2 रुपया और D को 1 रुपया। और दूसरा जो धन है उसमें से क्या किया कि A को 5 रुपया दिया, B को रुपया 6 रुपया और C को 7 रुपया और D को रुपया 8 रुपया। और एक लाइन बोल रहा है कि यदि दूसरा जो धन है पहले धन से क्या है दुगुना, यानी कि इस धन का जो भी बंटवारा हुआ है, मान लो इसका 1 लाख को बंटवारा हुआ तो इसका कितना 2 लाख का। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक धन किसको प्राप्त हुआ, A को, B को, C को, D को, किसको प्राप्त हुआ।
आ जाओ देखते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन उतारना भी नहीं है मेरे भाई, लेकिन उतारना है तो उतार लो। क्या कि सर पहला में ए को कितना मिलेगा 4, 3, सी को कितना 2 और इसको कितना 1 मिलेगा। हम बोले और बता, इसको कितना मिलेगा 5, 6, 7 और कितने 8। मैं बोलूँ मेरे भाई जरूर मत लगाओ इस टाइप के क्वेश्चन में कि ये वाला जो धन है, ये वाला धन इससे ये दुगुना है और हमको बराबर करना है, तो मेरे भाई दुगुना किस में करेंगे, इसमें, क्योंकि बराबर का साइन करना है। ठीक, तो दुगुना क्या करेंगे, अपोजिट करते हैं, यानी कि जैसे ही दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 6, 4 और कितना 1। अब ध्यान से समझो, हम बोले कि ए को क रुपया मिला, तो बोले सर ए को मिला आपको 8, 5, 13, ए को क रुपया मिला 13 रुपया। हम बोले बी को बता, तो बोले सर बी को मिलेगा 6 रुपया यहीजा मिला और 6 रुपया यहीजा, बी को क रुपया मिला 12 रुपया। हम बोले सी को बता, तो सर सी को 7 यहाँ 4 मिला और 7, 4 कितना मिला 11। हम बोले डी को क रुपया मिला, तो सर डी को यहाँ 1 रुपया मिला, सॉरी डी के लिए हमने गुना नहीं किया मेरे भाई, इसका 2 हो जाएगा और यहाँ पे 8, 2, 10 कितना हो जाएगा 10। तो तुम बताओ हमसे कि सबसे ज़्यादा धन किसको मिला, ये बकलोलवा ए को मिला। ठीक है, चलिए आते हैं। यार सब क्वेश्चन हुआ कहाँ गया जी। इसके बाद का क्वेश्चन, तो यार पढ़ाई के टाइम पे ही सारा इसका नहीं दिखाई दे रहा ना। चलिए मेरे भाई इसको भी यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। और हम क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा लाए थे, पर कोई नहीं, हम लोग फिर करेंगे अगले सेशन में इसको, ठीक है। अब इसको यहीं पे रुकते हैं और काफ़ी रिकॉर्डिंग हो चुका है, लगभग 25-24 मिनट, तो इसको तो बर्बाद होने नहीं देंगे। इसको मतलब आप पढ़ लीजिए तब तक यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास जब लाएंगे और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लाएंगे, उसमें और प्रैक्टिस करेंगे। और इस जो अगला क्लास आने वाला है उसमें देखना, उसमें आपको लगभग कह सकते हैं कि पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। मतलब ऐसा सवाल लाएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, वही सब सवाल सॉल्व करेंगे। ये तो हम सब सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तब तक कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। चलिए तब तक के लिए इसको लिए धन्यवाद मेरे भाई, इतना रखते हैं यहीं पे और चलते पढ़ते रहिए। और चैनल को थोड़ा सा आप देख लीजिए, समझदार हैं, थोड़ा सा शेयर भी करना है, सब्सक्राइब करना है, जुड़ना है लोगों को। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।